The pth term of an AP is 1 by Q and the qth term is 1 by P. Show that the sum of its first PQ terms is 1 by 2 PQ plus 1. इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में आगे बढ़ने के पहले आप एक छोटा सा चीज जो नोटिस करिए, एक बार यहाँ पर an का फॉर्मूला लिखते हैं और sn का फॉर्मूला लिखते हैं. देखिए an का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d और sn का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 टाइम्स ऑफ a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d. अब आप देखिए an के फॉर्मूले में कंपोनेंट्स क्या क्या चीज का आपको रिक्वायरमेंट होता है, a का, n का, d का. ठीक है, क्या क्या चीज चाहिए आपको, a n d. यहां पर देखिए आपको sn के फॉर्मूले में क्या चाहिए, ये रहा n a, ये रहा n, ये रहा d. मतलब आपको sn के लिए और an के लिए दोनों के लिए a n और d चाहिए. ठीक है, पहला इंफॉर्मेशन है pth टर्म इक्वल्स टू 1 बाई q, तो इस इंफॉर्मेशन से आप इक्वेशन बनाएंगे. और दूसरा इंफॉर्मेशन है qth टर्म इज 1 बाई p, इस इंफॉर्मेशन से आप दूसरा इक्वेशन बनाएंगे. उन दोनों इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको d का आंसर मिलेगा. जब आपको d का आंसर मिल जाएगा तो पहले या दूसरे किसी भी इक्वेशन में आप पुट करके a का आंसर निकाल लेंगे. अब देखिए आपको a मिल गया है, d मिल गया, आपको फाइंड करना है सम अप टू फर्स्ट pq टर्म्स. ये कैसे निकालेंगे आप, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 टाइम्स ऑफ a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d. आपको a का आंसर मिल गया है, आपको d का आंसर मिल गया है, तो आपको फिर सम अप टू फर्स्ट pq टर्म्स का आंसर मिल जाएगा. बहुत इजी क्वेश्चन है. इस टाइप के सारे क्वेश्चन को आपको हमेशा ऐसे ही बनाना है. आइए पहले pth सम इक्वल्स टू 1 बाई q और qth टर्म इक्वल्स टू 1 बाई p, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, d का और a का आंसर निकालते हैं. आइए पहले आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है कि pth टर्म का वैल्यू कितना है 1 बाई q, तो फिर फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d, ये कितना है 1 बाई q के इक्वल. a प्लस डी पी माइनस टी इक्वल्स टू 1 बाई q, ये मिल गया आपको इक्वेशन 1. अब दूसरा इंफॉर्मेशन गिवन है qth टर्म इक्वल्स टू 1 बाई p, तो इससे आपको इक्वेशन मिलेगा फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d. ये किसके इक्वल है, 1 बाई p के इक्वल है. ब्रैकेट ओपन करेंगे आप तो a प्लस डी क्यू माइनस टी इक्वल्स टू 1 बाई p, ये मिल गया आपको सेकेंड इक्वेशन. अब आप इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे. आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. टू को माइनस कर रहे हैं आप 1 से, मतलब 1 को आप ऊपर लिखेंगे. a प्लस डी पी माइनस टी इक्वल्स टू 1 बाई क्यू और सेकेंड इक्वेशन है a प्लस डी क्यू माइनस टी इक्वल्स टू 1 बाई पी. अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज करना पड़ेगा. ये होगा माइनस, ये होगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस. दोनों a कैंसिल, दोनों d कैंसिल, dp माइनस dq इक्वल्स टू 1 बाई क्यू माइनस 1 बाई p. अब आपको देखिए d का आंसर फाइंड करने, यहाँ से आप d कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा p माइनस q. ये एलसीएम लेंगे आप p q, 1 होगा p से मल्टीप्लाई, माइनस 1 होगा q से मल्टीप्लाई. देखिए यहाँ भी p माइनस q है, यहाँ भी p माइनस q है. इन दोनों p माइनस q को आप कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते हैं आप, फिर इसको नीचे लाके भी आप कैंसिल कर सकते हैं. तो फिर d इक्वल्स टू p माइनस q डिवाइडेड बाई पी क्यू, और ये p माइनस q को हम नीचे ले आएंगे. अब ये p माइनस q कैंसिल हो गया, तो आपको d का आंसर मिल गया 1 बाई पी क्यू. आपको d का आंसर मिल गया. अब आप इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे d इक्वल्स टू 1 बाई पी क्यू, तो आपको a का आंसर मिल जाएगा. तो हम इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं. आइए पुटिंग d इक्वल्स टू 1 बाई पी क्यू इन इक्वेशन 1. इन इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 आप देखिए, यहाँ पर ये रहा d और ये रहा d, और d की जगह आपको क्या पुट करना है 1 बाई पी क्यू. तो a की जगह तो आप a लिखेंगे, प्लस d की जगह क्या लिखेंगे अब हम 1 बाई पी क्यू. q की जगह q एज इट इज आ जाएगा, माइनस d की जगह क्या लिखेंगे आप 1 बाई पी क्यू इक्वल्स टू 1 बाई पी. आपको इस इक्वेशन से क्या फाइंड आउट करना है, a. तो आप a को एक तरफ रखिए, बाकी सबको उस तरफ सेंड कर देंगे. वैसे ये q और q कैंसिल हो गया. देखिए अब क्या बच रहा है आपके पास, a प्लस 1 बाई पी माइनस 1 बाई पी क्यू इक्वल्स टू 1 बाई पी. अब देखिए आपको a का आंसर मिल गया, a इक्वल्स टू 1 बाई पी
माइनस 1/p, ये वाला 1/p इधर आ गया और ये माइनस 1/pq इधर आकर के हो गया प्लस 1/pq, 1/p कैंसिल हो गया, आपको a का आंसर मिल गया 1/pq। अब a मिल गया, d मिल गया, अब आपको फाइंड करना है सम अप टू फर्स्ट pq टर्म। अब देखिए आपको सम अप टू फर्स्ट pq टर्म्स फाइंड करना है, तो एक बार आप Sn का फॉर्मूला यहाँ पर रफ में लिख के देखें। Sn क्या होता है, n/2 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d, ये हो गया Sn का फॉर्मूला। तो फाइंड करना है सम अप टू फर्स्ट pq टर्म्स, तो सम अप टू फर्स्ट pq टर्म्स क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 टाइम्स ऑफ a कितना है हमारे केस में, अभी आपको a का आंसर मिल गया 1/pq, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है pq माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d भी कितना आ गया था 1/pq के इक्वल। बस आप इसे सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ये हो गया pq/2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/pq कितना हो जाएगा, प्लस pq माइनस 1 को 1/pq से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, pq माइनस 1/pq। यहां पर आप देखिए इधर भी pq इधर भी pq है, तो एलसीएम क्या आएगा pq, ऊपर वाले को एज इट इज लिख देंगे 2 प्लस pq माइनस 1। एक बार इसे इरेज कर लेते हैं, pq/2 मल्टीप्लाइड बाई, देखिए 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, तो फिर आपको यहाँ पर मिल रहा है pq प्लस 1/pq। ये pq और ये pq कैंसिल हो गया, क्या बच गया हाफ pq प्लस 1। यही आपको क्वेश्चन में प्रूव करने बोला हुआ था। प्रूव बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बहुत ही, और मैंने और भी बहुत सारे क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड किया इसी टाइप के। आपको सारे क्वेश्चन लिंक के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप सबको जरूर से चेक करें। थैंक यू गाइस।